हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कल की ही डेट में जो उर्दू टाइपिस्ट का पेपर हुआ था, तो वही पेपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इससे यूँ होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने से यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे पैटर्न का या क्वेश्चंस के लेवल का पता चल जाता है। ओके, सो आइए बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जीके के क्वेश्चंस है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं परचेज करा, सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, सो देखिए, आज के पहले क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस। ये भाई सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी अगर हम बात करें 2011 की जो सेंसस हुई थी उस टाइम की अगर हम बात करें, तो जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है वो कौन सी है भाई। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, बिहार, सिक्किम, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। याद रखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे लो लिटरेसी रेट स्टेट मानी गई। ओके, और अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट, तो आपको केरला पे टिक करना होगा। ओके, याद रखिएगा। देखिए, जो भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे, बिहार आ गया भाई अपना लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट, और केरला आ गया भाई अपना, ये पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और केरला आ गया हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है। ठीक है, सो अगर हम बात करें यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की, तो 2011 के अकॉर्डिंग यूँ बात करी गई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी यानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो अपनी गोवा। ओके, याद रखिएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछने के फुल चांस रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ही रखो या 2 रखो, कुछ ही रखो। द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर उत्तराखंड, जैलिंग इन अरुणाचल प्रदेश, नियर मोंट नामछा बाड़वा जम्मू एंड कश्मीर, या नियर द चिमयादुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर इन तिब्बत। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखिए, आप भी साथ साथ आंसर देते रहें, उससे यूँ होता है कि कहीं ना कहीं आपको भी अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। सो यहाँ पे भाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, तो मानसरोवर लेक के नियर से ही जो एक ग्लेशियर रहता है चिमयादुंग ग्लेशियर के नाम से, ठीक है, मानसरोवर लेक के नज़दीक तिब्बत में। ओके, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। और अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें ना, यहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। याद रखिएगा, गंगा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम गंगा रिवर के बारे में बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करें तो जो एक चिमयादुंग ग्लेशियर के नाम से, जो कि तिब्बत मानसरोवर लेक के नज़दीक में है, सो वहीं से ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेस्टिवल ऑफ रेस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ये फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस मौकी फेस्टिवल, माथू नागरंग फेस्टिवल, माजूली फेस्टिवल या हेमिस फेस्टिवल। सो जल्दी से बताइएगा कौन सा फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, अगर हम माजोली फेस्टिवल के बारे में बात करें ना, ये असम के रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। माजोली फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें, माजोली फेस्टिवल असम का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और अगर हम बात करें दोस मोचे फेस्टिवल, माथो नागरंग फेस्टिवल या हेमिस फेस्टिवल, ये तीनों के तीनों फेस्टिवल कहाँ से हैं भाई? जल्दी से बताएगा। ठीक है, जल्दी से बताएगा भाई। ये तीनों के तीनों जो फेस्टिवल हैं भाई, ये लद्दाख से रिलेटेड हैं। ओके, और अगर हम बात करें
ये अपने जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अप्रोच करें तो दोस मोचे फेस्टिवल, माथो नागरंग फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, ये तीनों के तीनों लद्दाख के फेस्टिवल है। लेकिन अगर हम बात करें माजोली फेस्टिवल के बारे में, ये अपना आसाम का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which board is declared as the board of the Union Territory of Jammu and Kashmir by the government of Jammu and Kashmir? तो भाई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से बार्ड को डिक्लेयर करा गया है? यूटी बार्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खालिज फिसेंट, वाइट कैट नुथैच, या अल्ट्रा मैराइन फ्लाई कैचर, या कोकलेस फिजेंट। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यहाँ पे भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खलीज फिसेंट। ओके, सो अगर हम खलीज फिसेंट के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा बार्ड है जिसको डिक्लेयर करा गया है यूटी बार्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे कल के ही एग्जाम में, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? शायद ही JKSSB का कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ओके, तो जल्दी से बताइएगा भाई डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है? क्या वुलर लेक है, नागिन लेक है, मानसर लेक है, या मनसबल लेक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मनसबल लेक। याद रखिएगा मनसबल लेक को ही डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर करा गया। ओके, और वुलर लेक के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। ओके, एंड जिविलिंदी रिंग, नागिन लेक को जिविलिंदी रिंग कहा जाता है। ओके, बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी यानी मनसबल लेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, द साइंटिफिक नेम ऑफ द गुच्छी मशरूम इज। देखिए गुच्छी जो कि जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है रिसेंटली, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक इंपॉर्टेंट मशरूम मानी जाती है। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई गुच्छी के बारे में अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या है? और पिछली बार अगर हम देखें पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था भाई साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरॉन। ओके, और इस बार अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम गुच्छी, एग्रिकस बेस्ट्रोफस, या मॉर्चिला एस्कोल्टिना, या प्लूट्रेस ऑस्ट्रेनियस, या लेंटिन्यूला एड्यूडस। कुछ इस तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन है, बहरहाल आप खुद ही इसको प्रोनाउन कर लीजिए, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी कर लीजिए। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम बात करें गुच्छी मशरूम के बारे में तो मॉर्चिला एस्कोलेंटा, ठीक है, मॉर्चिला एस्कोलेंटा यही गुच्छी मशरूम का साइंटिफिक नेम माना जाता है। ओके, सो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रूलर बिल्ट द मर्टेंट सन टेम्पल इन अनंतनाग? तो भाई कौन से रूलर के द्वारा मर्टेंट सन टेम्पल जो अनंतनाग में है वो बनाया गया? जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अवंती वर्मन, हर्षा, ललित आदित्य, मुख्तापिदा, या जैनुल आबिदीन बुड्शा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ललित आदित्य मुख्तापिदा। याद रखिएगा ललित आदित्य के द्वारा ही मर्टेंट सन टेम्पल बिल्ट करा गया जो कि अनंतनाग में लोकेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग? अगर हम कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्यूटर के रिलेटेड बात करें URL की तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। हमने आपको बहुत बार कहा है कि भाई अगर आप कंप्यूटर वाले सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस रहती हैं उन सब पे आप गौर फक्र कर सकते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, महाराष्ट्र इंडिया टैक्सिक इज, यानी अगर हम बात करें अगर महाराष्ट्र इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, तो टैक्सिक की अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? बल्गेरिया, USA, UK या रशिया?
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यूएसए। अब यहाँ पे क्या अप्रोच यहाँ पे हमने लगानी है भाई, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र इंडिया की एक स्टेट है, ओके। और अगर हम टेक्सास की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट स्टेट मानी जाती है, ओके। सो यही मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन, यानी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद गांधी जी ने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च करा, भाई कहाँ पे? चौरी चौरा में, चंपारण में, बारडोली में या डांडी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण में ही गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद एक सत्याग्रह, सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च करा, ओके। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो अगर आपसे पूछा जाए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो भाई ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। और कौन से रिवर के ऊपर है? रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो चिनाब रिवर के ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर है भाई। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? चिनाब रिवर के ऊपर है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज। तो अगर हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो कोस्ट है उसका क्या नाम है भाई? जल्दी से बताइएगा भाई। नॉर्थरन, सरकार, मालाबर, कोंकण या कोरमंडल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कोरमंडल। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे जो कोस्ट है उसको कोरमंडल के नाम से जाना जाता है, ओके। तो बहरहाल आज की वीडियो में हमने यही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करें। तो देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप पटवारी या नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, ओके, जिसमें ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा, MCQ बेस्ड ही होगा। आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं मिलेगी, ओनली MCQ बेस्ड होगा। सो आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप डेली की फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ओके। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।